ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मार्च 2025 कन्या राशि मासिक भविष्यफल कैसा रहेगा मार्च महीना, आइए हम विचार करते हैं। कन्या राशि का स्वामी है वो बुध है। कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं वो मधुरभाषी होते हैं, अपना कार्य निकलवाने में वो दक्ष होते हैं और कैसे किस व्यक्ति से संबंध रखना, किससे अच्छा व्यवहार रखना, किससे दूरी बनाए रखनी, उसमें वो कुशल भी होते हैं। तो कन्या राशि वाले जातक और कन्या राशि वाले जो व्यक्ति है उनके ग्रहों की स्थिति क्या है। तो केतु लग्न के अंदर गोचर कर रहा है, छठे घर के अंदर सूर्य और शनि कुंभ राशि में है, लेकिन सूर्य 14 तारीख को मीन राशि में आएगा और शनि अपनी स्वयं की राशि में 30 मास रहने के बाद मीन राशि में 29 मार्च को आने वाला है। वहाँ पहले से राहु भी है, शुक्र उच्च का होकर बैठा हुआ है और बुध नीच का होकर गोचर कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान के अंदर वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल मिथुन राशि के अंदर 10वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। यह है ग्रहों की स्थिति। अब कन्या राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो मार्च मास है उसके अंदर कौन सी तारीख थोड़ी खराब रहने वाली है, तो मैं आपको बताता हूं। मार्च माह की 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23, 24 और अंतिम 31 तारीख यह कन्या राशि वालों के लिए खराब रहने वाली है। अब लग्न के अंदर केतु है, शुक्र की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। तो जो कन्या राशि वाले जातक है वो आशावादी होंगे, सकारात्मक सोच वाले होंगे और अच्छी सोच, अच्छे विचार के कारण उनके जीवन के अंदर इस मार्च माह के अंदर अच्छा ही अच्छा होने वाला है। कला के प्रति रुचि बढ़ेगी। कोई संगीतज्ञ है, अच्छे कवि है, अच्छे कथाकार है, अच्छे लेखक है, उन सब के लिए ये मार्च महीना श्रेष्ठ फल देने वाला है। अपनी प्रतिभा बढ़ाने का अवसर मिलने वाला है, अपनी योग्यता का प्रचार और प्रसार भी होने वाला है। आप जिनके साथ में काम करते हो, व्यापार करते हो, जिनके साथ में लंबे समय से कोई आपके अंडर में काम करता है, आपका कोई कर्मचारी काफी समय से आपके साथ में काम करता है, साझेदारी हिस्सेदार है या आपका जीवन साथी है, उन सब के साथ में आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा और उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। और आपकी समझदारी, आपकी साझेदारी और आपकी योग्यता के कारण व्यापार के अंदर आपकी गति बढ़ेगी, व्यापार के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आप सभी काफी समय से किसी कार्य को लेकर योजना बना रहे हैं, ये योजना भी आपकी सफलता की ओर आगे बढ़ेगी। आर्थिक दृष्टि से देखें और व्यापार की दृष्टि से देखें तो जो आपका यह दशमेश है और लग्नेश है, यानी केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है, नीच का होके बैठा हुआ है, अस्त भी हो रहा है आगे 16 तारीख को। तो केंद्र का मालिक यानी लग्न का मालिक और 10वें घर का मालिक केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, तो यह क्या करवाएगा आपको, यह 2-3 चीज आपको करवाएगी। एक तो थोड़ी व्यापार के अंदर उठापटक तो करवाएगा, लेकिन वो लाभ दे के जाने वाला समय रहेगा। आर्थिक स्थिति आपको पहले से मजबूत होने वाली है। आप पहले धन को लेकर परेशान थे, किसी से धन मांग रहे थे, वो धन आपका नहीं आ रहा था, तो वो धन आपका आएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 10वें घर के अंदर मंगल बैठा है, 10वें यंगार को यस्य शकुल दीपक। 10वें घर के अंदर आपका मंगल बैठा हुआ है। मंगल आपको क्या करवाएगा, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर लाभ करवाएगा। आप सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हो, आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करते हो, तो आपकी मान भी बढ़ेगा,
आपका सम्मान भी बढ़ेगा और नए नए लोगों से आपका संबंध बढ़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों से आपकी मित्रता रहेगी और राजनीतिक क्षेत्र में आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। समाज के अंदर आप मान और प्रतिष्ठा को भी प्राप्त कर सकते हो। आप, मैंने बताया, लेखक हो तो आपका मान बढ़ेगा, आप अच्छे कवि हो तो आपका प्रचार और प्रसार भी बढ़ेगा। तो व्यापार की दृष्टि से भी ठीक है, मान सम्मान की दृष्टि से भी मार्च महीना आपके लिए अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि 5वें घर के ऊपर नीच की है और पंचमें 6ठे घर के अंदर स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, लेकिन वो राशि का परिवर्तन भी करेगा। तो विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा संघर्ष वाला रहेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यानी सफलता की प्राप्ति कब होगी? मेहनत से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब जो व्यक्ति, अब आपका चतुर्थ का मालिक और सप्तमेश दोनों कहाँ बैठे हैं? वो बैठा हुआ है 9वें घर के अंदर, भाग्य के स्थान के अंदर बैठा हुआ है, वो भी शुक्र की राशि के अंदर। तो आपका ग्रस्त जीवन अच्छा व्यतीत होगा, आपके जीवन साथी से आपके अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, प्रेम भी बना रहेगा और अपनत्व भी बना रहेगा। और जिनका विवाह आदि नहीं हो रहा है उनका विवाह भी इस मार्च महीने में होने का योग है। यानी विवाह का योग भी आ रहा है, सगाई का योग भी आ रहा है। यात्रा की दृष्टि से देखें तो यात्रा योग अच्छा है और यात्रा से आपका लाभ भी है। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्तम स्थान के अंदर 3 ग्रह बैठे हैं और वो भी साथ में आने वाले हैं आगे जाकर। तो 5 ग्रहों की युति हो रही है। अष्टमेश आपका 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो स्वास्थ्य के अंदर मध्यम रहेगा, थोड़ा उठा पटक जरूर रहेगी, छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपको खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर की वस्तु जहां तक हो सके वहां आपको कम उपयोग करनी है। पौष्टिक आहार आपको लेना है। यदि आप पौष्टिक आहार नहीं लोगे तो आपके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी लापरवाही के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप नौकरी करते हो, आप सरकारी क्षेत्र में कोई नौकरी करते हो या प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करते हो, तो उसके अंदर भी आपको पदोन्नति का योग है, आपको तबादले का योग भी आ रहा है, प्रमोशन का योग भी आ रहा है। यानी नौकरी वाले जातकों के लिए यह समय अच्छा श्रेष्ठ फल को देने वाला रहेगा। आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, आप कमाओगे, लेकिन निवेश करते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका ये 9वें स्थान का मालिक है और द्वितीय स्थान का यानी भाग्य का और धन का मालिक 7वें घर के अंदर उच्च का होकर बैठा हुआ है। वो बुध के साथ में है, राहु के साथ में है, सूर्य के साथ में अस्त भी होने वाला है। इसलिए आप पैसे कमाओगे, धन बचेगा, लेकिन निवेश करते वक्त आप सावधानी करें। आमदनी होगी, निवेश कहाँ कर रहे हैं उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका किया हुआ निवेश आपको परेशानी के अंदर डाल सकता है। इसलिए लॉटरी, ठीक है ना, शेयर मार्केट, ऐसे कार्यों में आपको निवेश इस मार्च महीने के अंदर नहीं करना चाहिए। अब सावधानी आपको क्या क्या रखनी है? 1-2 चीज़ों की आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। एक तो अपनों से विवाद नहीं करना है, अपनों से मित्रवत व्यवहार आपको रखना है। काका मामा यानी परिवार के लोग से, उनके साथ में आपको बिगाड़नी नहीं है, उनके साथ में आपको अच्छी बना के रखनी है। अन्यथा उनसे आप बिगाड़ोगे तो पूरा माह कहीं न कहीं आप परेशान जरूर रहेंगे। दूसरा है, विदेश से आपको लाभ हो रहा है, विदेश से आप व्यापार करते हो, विदेश यात्रा करते हो या विदेश संबंधी कोई कार्य करते हो, उसके अंदर आपको लाभ का योग बन रहा है। लेकिन
आपका जो किसी के साथ में पार्टनर के साथ में काम करते हो तो उससे आपको उसके ऊपर वॉच रखना है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, अन्यथा वो आपको लॉस दे सकता है, वो आपको नुकसान दे सकता है। यानी आपको अपने पार्टनर के ऊपर पूर्ण भरोसा नहीं करना है, समझदारी और सावधानी पूर्वक उनके साथ में थोड़ा आपको संबंध बना के रखना है, न तोड़ना है और न ज्यादा विश्वास करना है। यानी आपको समझदारी रखनी है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यह करोगे तो आपको विदेश से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ग्रहों के आधार पर विदेश से आपको लाभ का योग बन रहा है। अब देखिए, एक बात और आपको सावधान रहना है। स्त्रियां हैं तो पुरुष से दूरी बनाए के रखे, पुरुष है तो स्त्री से दूरी बना के रखे। यानी आपके ऊपर छोटा मोटा कलंक का योग भी आ रहा है, उस कलंक से आपको बचना है तो क्या करना है, अन्यथा आपका नाम खराब हो सकता है, बदनामी आपके ऊपर आ सकती है। इसलिए चारित्रिक दृष्टि से और यदि आप बड़े अधिकारी है, लांच रिश्वत के हिसाब से भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब उपाय के ऊपर बात करते हैं। उपाय क्या करना है, आपको कन्या राशि वाले जातकों को ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना है। इसके अलावा उपाय क्या है, आप बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का मंदिर या शिव मंदिर में जाकर गुलाब के पुष्प, धतूरे के पुष्प या फिर आपको अर्क के पुष्प मिलते हैं, उन पुष्पों से भगवान शिव का, भगवान गणपति का अर्चन, पूजन और यजन करना है। यह करोगे तो आपको सभी प्रकार की मनोकामना आपकी परिपूर्ण होगी। फिर आपको अनर्गल वार्तालाप से बचना है, फालतू के वाद विवाद से बचना है। आपके साथ में 10 लोग बैठे हैं तो वाद विवाद वाली बात है, उनसे आपको दूरी बनाए के रखना है। यह करोगे तो आपकी समस्याएं काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। अस्तु, जय श्री राम।